हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड वेरी नाइस। चलो बेटा, लास्ट क्लास में हमें मॉडल 3 की क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 तीनों खत्म हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढने में। मॉडल 1 क्या है बेटा? सिंपल सर्किट, आसान सर्किट, देखते समझ में आएगा उसमें कौन सीरीज कौन पैरेलल, सॉल्व करते जाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। मॉडल 2 क्या है? एक सर्किट के अंदर दो पॉइंट्स को जुड़ाते हुए एक खाली वायर दिखेगा हमको, कंडक्टिंग वायर। ऐसा कुछ वायर दिख रहा है तो वो हो जाएगा मॉडल 2। फिर उसको कैसे सॉल्व करना है मॉडल 2 में अलग अलग तरीके सिखाया, उसका 3 मेथड सिखाया। यू कैन यूज एनी मेथड टू सॉल्व इट। समझ रहे हैं ना बेटा। नेक्स्ट मॉडल 3, मॉडल 3 कल पढ़े थे हमें, कौन सा है? सिमेट्रिक सर्किट। जो बड़े बड़े सर्किट रहता है उसमें एक आसान क्या रहता है कि वो सिमेट्री रहेगा। उसको बीच में लाइन ड्रॉ किया तो दो आधा पार्ट आएगा, वो दोनों सिमिलर दिखेगा। फिर उसके लिए दो टेक्निक समझाया था मैंने। एक क्या है? जो बीच में से हम सिमेट्री वाला लाइन ड्रॉ करते हैं ना बेटा, उस लाइन पे एग्जैक्टली जो ब्रांचेस बैठता है उस ब्रांचेस को हम हटा सकते हैं। दूसरा, उस लाइन पर अगर कुछ भी जॉइंट आया, सिमेट्री वाला लाइन पर कुछ भी जॉइंट आया, वो जॉइंट को हम तोड़ सकते हैं। जॉइंट को किस दिशा में तोड़ना पड़ेगा? लाइन कैसे है, लाइन के साथ तोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बेटा। अब क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन करेंगे अपन मॉडल 3 वाला, सिमेट्री वाला, जिसमें दोनों भी टेक्निक्स आएंगे। हमें पहले यह टेक्निक किया कि सिमेट्री वाला लाइन पे जो ब्रांचेस है उसको हटा के सॉल्व करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा वाला दिया कि जॉइंट तोड़ने वाला। अब दोनों भी एक ही क्वेश्चन में डाल के दे देता हूं, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा मॉडल 3। देन अपन जाएंगे मॉडल 4 को। क्लियर है ना बेटा। तो चलो एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, देखो बेटा, बहुत सिंपल है बेटा। ऐसा ऊपर एक ब्रांचेस, ऐसा दो ब्रांच, बीच में एक, सबकी वैल्यू आर है। साथ में ड्रॉ कर दो बेटा, सब लोग साथ में ड्रॉ कर दो बेटा। ऐसा ऐसा है। सभी रेसिस्टर्स की वैल्यू सेम है बेटा, सभी रेसिस्टर्स की वैल्यू आर है। राइट। चाहिए तो इधर भी और रेसिस्टर लगाएंगे, अपना मर्जी, क्या है इसमें। कितना भी बड़ा बनाओ, जितना बड़ा सर्किट है उतना आसान जाते रहे बेटा, डरने का बात ही नहीं है बिल्कुल। अपने पास टेक्निक्स है, क्या डरने का। सबकी वैल्यू आर पकड़ो बेटा, सारे रेसिस्टेंसेस की वैल्यू आर है। तो हमें इफेक्टिव रेसिस्टेंस ढूंढना है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। कहा है सर ये भी? दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, ये दोनों टर्मिनल्स है। तो ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो सर्किट को देख के डरने का बात नहीं है बेटा। सर्किट ड्रॉ करो पहले, बहुत सिंपल है, आपको मालूम है कैसे करना है। इसको देखते ही एक चीज समझ में आ रहा है कि ये सिमेट्री है। सिमेट्रिक है कि नहीं बेटा? देखो डायग्राम। हाँ सर। तो बीच में से लाइन ड्रॉ करो बेटा, बीच में से लाइन ड्रॉ करो। ड्रॉ किया? यस सर। फिर इस लाइन पे जो ब्रांचेस बैठता है उसको हम हटा सकते हैं। इस लाइन पे एग्जैक्टली कौन सी ब्रांच बैठ रहा है बेटा? ये वाला एक ब्रांच बैठ रहा है, ये दूसरा ब्रांच बैठ रहा है। तो ये दोनों ब्रांचेस को हम हटा सकते हैं कि नहीं सकते हैं? बोलो बेटा हाँ कि ना। हाँ सर, हटा सकते हैं। तो इसको हम हटा सकते हैं और इसको भी हम हटा सकते हैं। क्लियर? तो पहला ये डायग्राम ड्रॉ करो क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन में ड्रॉ किया ना, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये ड्रॉ करो बेटा। रिवीजन करते समय सारे स्टेप वाइज डायग्राम रहा ना, रिवीजन करते समय समझ में आएगा। ड्रॉ किया, फिर अब देखो इसको हटा देते हैं अपन और इसको भी हटा देते हैं। ये लाइन को रहने दो ऐसा, ये लाइन को ऐसा रहने दो। तो इस लाइन पे इधर का जो आया उसको हटा दिया मैंने। फिर ये डायग्राम ड्रॉ करो बेटा, हटाने के बाद की डायग्राम ड्रॉ करो। ड्रॉ किया है। अब देखो बेटा, एक टेक्निक ये बोला कि ये जो सेंटर में से जो लाइन जा रहा है उसके ऊपर जो एकदम बैठ रहा था उसको हटा सकते हैं, वो तो कर दिया हमने। दूसरा भी बात क्या बोला था मैंने सिमेट्री में? ये जो लाइन रहेगा, इस लाइन पे अगर जॉइंट आया, कुछ भी जॉइंट आया, वो जॉइंट को हम तोड़ सकते हैं। तो इधर जॉइंट है, देखो 4 ब्रांचेस की जॉइंट है, तो ये जॉइंट को हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे सर जॉइंट को? ऐसा तोड़ेंगे या ऐसा? लाइन के साथ या लाइन की परपेंडिकुलर में? लाइन के साथ तोड़ना पड़ता है हमेशा। कैसे तोड़ना पड़ता है? ये लाइन के साथ तोड़ना पड़ता है। लाइन कैसे वर्टिकल है ना, तो ये तोड़ना भी ऐसा वर्टिकल में करना पड़ेगा, मतलब ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे अलग करना पड़ता है। ऐसा साइड वाइज नहीं करने का। समझ रहे ना बेटा।
अगर आपने जॉइंट को ऐसा तोड़ दिया, देखो ऐसा तोड़ दिया साइड वाइज, इधर की इधर, इधर की इधर, गलत जाता है। लाइन कैसे है, वर्टिकल है ना, तो तोड़ना भी वैसे ही करना है, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। समझे ना बेटा? फिर ये लाइन को हटा देता हूं मैं। फिर नेक्स्ट ये डायग्राम ड्रॉ करो बेटा, ये डायग्राम ड्रॉ करो। ड्रॉ किया? अब देखो, अब कुछ नहीं, सिंपल है। ये डब्बा की वैल्यू क्या आता है, आर 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 आर, फिर पूरा डब्बा का भी आर आ जाएगा ना। मैंने ऑलरेडी आपको बोला था एक बार, ऐसी 4 ब्रांचेस की डब्बा आए, आर आर, नीचे भी आर आर, तो इसका टोटल भी आर आता है। नहीं तो कैलकुलेट करके देखो ना, 2 सेकंड की बात है। ऊपर की 2 रेसिस्टर सीरीज आर और आर सीरीज कितना, 2R। नीचे की दोनों भी सीरीज आर और आर सीरीज कितना, 2R। फिर ऊपर का 2R, नीचे का 2R, पैरेलल, 2R पैरेलल कितना आता है, R आएगा ना फिर से। सिमिलरली ये जो नीचे वाला डब्बा है, इसका भी कितना आता है, R आता है। तो ये डायग्राम ले लो बेटा फटाफट, स्क्रीन को पॉज करके। लिया? अब मैं क्या करूंगा, ऊपर का ये पूरा डब्बा हटा के उसकी जगह R लेता हूं, और नीचे ये पूरा डब्बा हटा के उसकी जगह कितना लेने का, R लेने का, क्योंकि उसका इफेक्टिव R है। तो ये पूरा डब्बा हटा दिया बेटा, और वो डब्बा की जगह मैंने ले लिया सिर्फ R। और ऊपर का भी पूरा डब्बा हटा दिया ये, और उसकी जगह पे ले लिया R, क्योंकि उसकी नेट वैल्यू R मिला था हमें, तो उसको हटा के उसकी जगह R लेना है। तो अब देखो, ये तो चिल्लर सर्किट है, कुछ भी नहीं। पहले तो दिख रहा था बहुत शेर की तरह बड़ा बड़ा, लेकिन निकला क्या, बिल्ली। कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखो, ऊपर तीनों कैसे है, सीरीज। जो करंट इसमें आएगा वो करंट तीनों में से पास होता है, देखो ऐसा, वी तीनों से जाएगा, मतलब तीनों कैसे है, सीरीज। जो करंट नीचे वाला ब्रांच में आएगा वो करंट भी ये तीनों से जाएगा, देखो ऐसा ऐसा, पहले इससे जाएगा, फिर इससे, फिर इससे, मतलब ये 3 कैसे, सीरीज। तो ऊपर का आर 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 सीरीज कितना हो जाएगा बेटा, 3R हो जाएगा ना। सीरीज में क्या करना है, ऐड करना है। नीचे भी आर आर आर, तीनों सीरीज ऐड करो, कितना, 3R। अब देखो, ऊपर 3R, नीचे 3R। टेक्निक डालो बेटा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए कैलकुलेशन करते मत बैठो, मैं कैलकुलेशन की टेक्निक्स दिया आपको। 3R पैरेलल, पैरेलल में वैल्यू रिपीट हो रहा था। कौन सा वैल्यू रिपीट हो रहा है, 3R डिवाइडेड बाय, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2, 3R/2, खत्म बात। समझ में आया ना बेटा? चलो नोट डाउन करो फटाफट। हो गया? तो ये रहा बेटा अपना मॉडल 3, उसका रिवीजन हो गया इस न्यूमेरिकल से। अब हमको जाना है बेटा मॉडल 4। मॉडल 4 बहुत सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है। मॉडल 4 होता है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। मॉडल 4 क्या होता है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये देखो बहुत सिंपल है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब टोटल 5 ब्रांचेस की सर्किट है बेटा। वो 5 ब्रांच कैसे रहता है, देखो बेटा, इधर ऊपर 2 ब्रांच रहेगा, 1 2, नीचे भी 2 ब्रांच रहेगा, 1 2, बीच में 1 ब्रांच रहेगा, 5th ब्रांच। टोटल 5 हो गया, देखो 1 2 3 4, बीच में है 5। तो ऊपर जो 2 ब्रांचेस है बेटा, इसका रेसिस्टेंस मान लेता हूं कि R1 और R2। नीचे 2 है बेटा, उनका रेसिस्टेंस मान लेता हूं कि R3 और R4। लेट अस से बीच में जो रेसिस्टेंस है दैट इज R5। अब मैं ये पूरा सर्किट को बैटरी के साथ जुड़ाया। मान लो बेटा, ये पूरा सर्किट को क्या किया मैंने, बैटरी के साथ जुड़ाया। समझे क्या बेटा? अब इसको, ये जो है ना बेटा 5 ब्रांचेस की, ये स्ट्रक्चर को ब्रिज बोलते हैं बेटा। इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, ब्रिज कहते हैं। 1 2 3 4, बीच में एक 5, इसको कहते हैं ब्रिज, राइट। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा। सारे इधर अगर सारे रेसिस्टर्स पकड़ा तो उसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, राइट। सो R1 R2 R3 R4, बीच में R5। अब इधर देखो बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज में एक खासियत है, क्या है कि अगर ऊपर जो 2 रेसिस्टर्स है R1 और R2, उन दोनों का रेशियो, इफ R1/R2 का रेशियो, और नीचे 2 रेसिस्टर्स है कौन, R3 और R4, उन दोनों की रेशियो अगर सेम निकला व्हीटस्टोन ब्रिज में,
R1 और R2 का रेशियो और R3 और R4 का रेशियो अगर सेम निकला बेटा, फिर क्या होता है देखो बेटा, देन इधर का पोटेंशियल और इधर की पोटेंशियल सेम आता है. Let us say this is point A, this is point B, this is point C, this is point D. फिर अगर R1 by R2 का रेशियो और R3 by R4 की रेशियो अगर इक्वल है, फिर C और D की पोटेंशियल सेम आता है. पोटेंशियल एट पॉइंट C विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट D. मतलब ये जो R5 है बेटा, ये जो R5 है उसका एक साइड है C, दूसरा साइड है D, लेकिन इधर क्या मिला हमें, C का और D का पोटेंशियल इक्वल मिला. तो ये R5 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस जानते ना बेटा, एक साइड की पोटेंशियल माइनस दूसरा साइड की पोटेंशियल. फिर ये R5 पे, किस पे, R5 पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, VC, पोटेंशियल एट C, दूसरा साइड कौन है, D है ना, तो पोटेंशियल एट D, VC माइनस VD. समझे ना बेटा? ये R5 पे पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो एक साइड की पोटेंशियल मतलब VC माइनस दूसरा साइड की पोटेंशियल VD. अब ये देखो बेटा, मैंने क्या बोला, ये R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 की रेशियो अगर इक्वल होता है, बरोबर होता है, तो C और D की पोटेंशियल भी इक्वल होगा. C और D की पोटेंशियल भी इक्वल होगा. फिर VC माइनस VD क्या होता है बोलो, फिर VC माइनस VD जीरो आएगा ना. VC इक्वल्स टू VD हुआ तो VC माइनस VD क्या आता है, जीरो आता है. मतलब ये R5 पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया ना. समझ रहे ना बेटा मेरे बात? R5 पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल एट C VC माइनस पोटेंशियल एट D VD, VC माइनस VD, वो कितना मिला, जीरो मिला. कितना मिला, वो जीरो. अब ओम्स लॉ क्या बोलते बेटा, करंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R, I इक्वल्स टू V बाय R. V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट कितना जाएगा, ओम्स लॉ के हिसाब से करंट भी जीरो ही जाएगा, क्योंकि इस पे पोटेंशियल डिफरेंस मिला कितना में, जीरो मिला. VC माइनस VD जीरो, देयरफॉर करंट पासिंग थ्रू R5 इज ऑल्सो जीरो. करंट पासिंग थ्रू R5 इज ऑल्सो जीरो. फिर R5 से कुछ काम नहीं है, इधर R5 से करंट ही नहीं जा रहा है तो वो कुछ काम का नहीं है, तो उसको हम हटा सकते हैं. सीधा हटा सकते कि नहीं सकते? हां सर हटा सकते हैं. ये तो हम मॉडल 3 में भी पढ़े थे, सिमेट्री. ये R1 R2 की रेशियो और R3 R4 की रेशियो अगर एकदम सेम है तो सर्किट सिमेट्री हो जाएगा. फिर ये बीच वाला लाइन ऐसा आता है, फिर इस लाइन पे जो रेसिस्टर आएगा R5 आएगा तो उसको हम हटा सकते हैं. वही पढ़ा रहा हूं मैं. तो ये ध्यान से सुनो बेटा, पूरा कहानी 2 स्टेप में बोल रहा हूं. इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, 5 ब्रांचेस का, R1 R2 R3 R4 R5. अगर R1 और R2 की रेशियो R3 और R4 की रेशियो एकदम बरोबर है, R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 हुआ, अगर हुआ, फिर पॉइंट C और पॉइंट D की पोटेंशियल सेम हो जाएगा. मतलब R5 पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है VC माइनस VD वो जीरो बनेगा. मतलब R5 से करंट नहीं जाएगा, मतलब R5 को अपन हटा सकते हैं. कब होगा ये सब चीजें, कब होता है, अगर R1 by R2 और R3 by R4 की रेशियो सेम है, तभी ये सब चीजें होगा. तो अगर ऐसा सेम आया तो उस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. उस व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या कहते हैं बेटा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. यानी व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर R1 by R2 का रेशियो और R3 by R4 की रेशियो इक्वल हुआ, उसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं. और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में VC माइनस VD जीरो आएगा, मतलब जो मिडिल ब्रांच है उस पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा, मतलब उससे करंट नहीं जाएगा, तो उसको अपन हटा सकते हैं. करंट थ्रू R5 जीरो, इट मींस that is we can remove R5. समझ रहे ना बेटा? तो अगर R5 को रिमूव किया, फिर सर्किट दिखता कैसे, फिर ऊपर 2 ब्रांचेस से बेटा R1 और R2.
नीचे दो ब्रांचेस है बेटा R3 और R4, बीच वाले को हमें हटा दिया तो यही बचता है ना बेटा, बीच वाले को हटाने के बाद। अब क्या हो गया देखो, अब तो आसान हो गया, ऊपर की दोनों सीरीज नीचे की दोनों सीरीज, फिर ऊपर जो आया नीचे जो आया दोनों कैसे रहेगा, पैरेलल। ये तो सिंपल है, चिल्लर सर्किट है, ये है कि नहीं बेटा, समझ में आया ना बेटा, राइट। तो अब देखो बेटा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज 5 ब्रांचेस का बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी इन दोनों की रेशियो और इन दोनों की रेशियो इक्वल होता है। अगर ऐसा हुआ उसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, इस बीच वाला ब्रांच के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 0 और उसमें से करंट नहीं जाता है तो उसको हम हटा सकते हैं। उसको हटा दिया फिर सर्किट बहुत आसान जाएगा, ऊपर की दोनों सीरीज आएगा, नीचे की दोनों सीरीज आएगा और ऊपर वाला ब्रांच नीचे वाला ब्रांच पैरेलल बनेगा, खत्म बात। अगर इक्वल नहीं हुआ सर, R1/R2 का रेशियो और R3/R4 का रेशियो इक्वल नहीं हुआ, अगर इक्वल नहीं हुआ फिर मिडिल ब्रांच से करंट जाता है बेटा, फिर सर्किट सिमेट्री नहीं होता है। सिमेट्री मतलब सिर्फ देखने को सिमेट्री नहीं बेटा, वैल्यू वाइज भी सिमेट्री होनी चाहिए। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है फिर सिमेट्रिक नहीं होता है, फिर मिडिल वाला ब्रांच से करंट जाएगा, R5 से करंट जाएगा, फिर R5 को हम हटा नहीं सकते हैं। फिर तब कैसे करना है सर, वो हमें जरूरत नहीं बेटा, वो ना जेई को है ना नीट को है। उधर स्टार डेल्टा बोल के एक मेथड रहता है, वो अप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं, जो कि हमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई भी पूछने वाला नहीं है उसको, समझ रहे हैं ना बेटा। हमको सिर्फ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, सिर्फ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है। बैलेंस्ड मतलब इनका रेशियो बराबर रहेगा तो सर्किट सिमेट्रिक बन जाएगा, तो बीच वाला ब्रांच से करंट नहीं जाता है तो बीच वाला ब्रांच को हटाने का, सीधा हटा दिया फिर आसान बन जाएगा सर्किट, है कि नहीं बेटा। चलो ये हुआ मॉडल 4, नोट डाउन करो बेटा पूरा अच्छे से, फटाफट लिख के लो बेटा। चलो क्लियर है ना बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज सिंपल है, रेशियो इक्वल है तो बीच वाले को हटाने का, उसको कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की क्वेश्चन जब देते हैं ना बेटा, उसकी स्ट्रक्चर को चेंज करके देते हैं, शेप को चेंज करके देता है। वो तो होता ही व्हीटस्टोन ब्रिज है लेकिन शक्ल बदल के दिखाते हैं आपको, तो हमें पहचानना पड़ता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है बोल के। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज को अलग अलग तरीके से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो सब मैंने आपको दिखाता हूं, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज को पहचानेंगे कैसे। ये देखो बेटा, एक तो है नॉर्मल, हम जो अभी पढ़े हैं वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंट शेप्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बोल के साइड हेडिंग दे सकते हैं आप लोग चाहिए तो। साइड हेडिंग क्या देने का, डिफरेंट शेप्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हो गया, तो ये हो गया बेटा R1, R2, R3, R4, बीच में है R5। अगर R1 और R2 का रेशियो, R3 और R4 की रेशियो बराबर है तो उड़ने वाला कौन है, ये R5 है, ये उड़ने वाला है, राइट। चलो नेक्स्ट, इसको और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो बेटा इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। 1 शेप कैसे भी रहने दो बेटा, हमें लॉजिक क्या होनी चाहिए, ऊपर 2 होनी चाहिए, नीचे 2, बीच में 1। अगर बीच वाले को हटा दिया, ऊपर की दोनों सीरीज में आना है, नीचे की दोनों सीरीज में आना है, और ऊपर की ब्रांच नीचे की ब्रांच पैरेलल में आना है। देखो ना बीच वाले हटा के, ये लॉजिक है इसको समझने का। अगर बीच वाला हटा दिया, देखो R1 R2 सीरीज, R3 R4 सीरीज, इधर 2 सीरीज इधर 2 सीरीज, फिर ये ब्रांच पैरेलल, ऐसा आनी चाहिए। कब, बीच वाले को हटाने के बाद, R5 को हटाने के बाद ये हटा सकते हैं अपन, अगर बैलेंस हुए तो। बैलेंस होना मतलब R1/R2, R3/R4 इक्वल होनी चाहिए। तो अब इधर देखो बेटा, उसका स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर दिया, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही ड्रॉ करे व्हीटस्टोन ब्रिज को, अगर ऐसा ड्रॉ किया तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है। ये वाला R5 बनता है, ये वाला R5 बनेगा मिडिल वाला। इसको अगर हटा दिया तो इसको हटा के देखो बेटा, ऊपर की 2 सीरीज में आएगा, नीचे की 2 सीरीज, फिर ऊपर वाला नीचे वाला पैरेलल, मतलब ये भी तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ना बेटा। ये R1 बनता है, ये R2 बनेगा, ये R3 बनेगा, ये R4 बनेगा, बीच वाला R5। सेम इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते, देखो बेटा सर्कल की शेप में,
शेप कैसे भी रहने दो, कनेक्शन सेम रखना पड़ता है। ऐसा भी दे सकता हूं मैं, ये सर्किल की शेप में। ये क्या, ये भी तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, समझ रहे ना बेटा। बस वायर को बेंड कर रहा हूं मैं, जो वायर इधर स्ट्राइट था उसको ऐसा घुमा घुमा के ऐसा सर्कल बना दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है ना बेटा। R1 R2 R3 R4, बीच में जो है वो R5। इसको अगर हटा दिया हमें, फिर ऊपर की दो सीरीज, नीचे की दो सीरीज, ऊपर वाला नीचे वाला पैरेलल। अब देखो बेटा और मजा आएगा, अब देखो 1 2 3 4 5, ये भी तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, समझ रहे हैं ना बेटा, मजा आता है। देखो बेटा ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, ए बी के बीच में, दिस इज ऑल्सो ए व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे सर, ये देखो बेटा, ये R1 बनता है, ये R2 बनता है, ये R3 बनेगा, ये R4 बनेगा, ये मिडिल वाला R5 बनेगा। अब देखो मिडिल वाले को हटाने के बाद देखो बेटा, मान लो मिडिल वाले को हटा दिया मैंने, तो देखो ना ऊपर की दोनों सीरीज R1 R2 सीरीज, नीचे की दोनों सीरीज R3 R4 सीरीज, फिर ऊपर की ब्रांच नीचे की ब्रांच पैरेलल है, क्योंकि ऊपर वाला ब्रांच ए और बी के बीच में है, नीचे वाला ब्रांच भी ए और बी के बीच में ही है, मतलब वो दोनों पैरेलल है। मतलब इधर कैसे आया, इधर भी वैसे आया ना। ये देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज मालूम है ना आपको, इसमें ये हटा दो, बीच वाला हटा दो, तो देखो R1 R2 सीरीज, R3 R4 सीरीज, फिर वो और ये पैरेलल। इधर भी देखो ना बेटा, R1 R2 सीरीज, R3 R4 सीरीज, फिर वो और ये पैरेलल। कब हो रहा है ऐसा, इधर वाला हटाने के बाद, मतलब ये मिडिल वाला होता है, ये क्या होता है, ये R5 होता है, समझ रहे ना बेटा। इधर आएगा अपना R5, तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, हमें पहचानना पड़ेगा बस। ये जब बैलेंस होता है तो ये हट जाएगा, इधर भी जब बैलेंस होता है तो ये हट जाता है। नहीं तो इसको ऐसा करो बेटा, इधर पकड़ो, ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर पे ऐसा हो, ऐसा पकड़ो, और ये कॉर्नर पे ऐसा पकड़ के ऐसा दोनों तरफ खींचो। खींचने के बाद जो पहला डायग्राम आप लोग ड्रॉ किया नोट्स में, देखो रोम्बस की शेप वाला, वो आ जाएगा। जैसे लेस पैकेट को अपन ओपन करते ना बेटा, कुरकुरे लेस पैकेट को ऐसा खोलने का, इसको भी इधर और इधर पकड़ के ऐसा ओपन करो, फिर ये सर्किट बाहर की तरफ फुल जाएगा ऐसा, फिर उसकी शेप जो है पहला जो हम ड्रॉ किया वो आ जाएगा। देखो समझ रहे ना बेटा। तो ये भी तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, ये बीच वाला उड़ जाएगा तो ऊपर की दोनों सीरीज, नीचे की दोनों सीरीज, खत्म बात। और अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते, और कैसे ड्रॉ कर सकते सर, ये देखो बेटा मजा आएगा। इधर 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 पहले ट्राइंगल बना दिया, ऐसा ट्राइंगल बना दिया, फिर ये देखो ऐसा डिंग डिंग डिंग, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे है सर, बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो बी है, ये बी का हैंडल है ना बेटा, हैंडल, ये हैंडल है बी, ये बी को पकड़ के ना बेटा ऐसा घुमा दीजिए, समझ रहे ना बेटा। बी इधर है ना, ये जो लकड़ी है ना बेटा बी, डंडे, ये डंडे को पकड़ के ऐसा 180 डिग्री घुमाओ, समझ रहे ना। फिर इस तरफ वाला बी पूरा इधर आ जाएगा, हाँ सर, तो इधर से हटा के इधर आ जाएगा वो, समझे कि नहीं समझे रहे। फिर जैसे हम ये बी वाला डंडे को पकड़ के घुमा दिया ना बेटा, वैसी ए को पकड़ो, ए को पकड़ के उस तरफ घुमाओ, तो ये जो वी शेप में है, ये पूरा, ये जो ट्राइंगल है ना, ये पूरा फ्लिप हो जाएगा उस तरफ। जैसे अपन नोटबुक को खोलते हैं, जैसे डोर ओपन करते हैं, राइट, दरवाजा, कमरे की दरवाजा ओपन करते हैं, वैसी ये ए को पकड़ के ओपन करके उस तरफ रख दो, समझ रहे ना। फिर ये जो शेप है ना बेटा, ये पूरा ये पूरा ये पूरा उधर जाएगा, ऐसा ऐसा उस तरफ चले जाएगा, तो उस तरफ चले जाएगा मतलब ऐसा आ जाएगा, देखो ऐसा आ जाएगा। देखो इसको पूरा खोल के ऐसा बिठा दिया, इमेजिन करो ना बेटा, ये ए को पकड़ के टक 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 ऐसा ओपन किया मैंने, ऐसा जो इस तरफ है, ये जो स्ट्रक्चर है ना ऐसा वी शेप, वो इस तरफ है, उसको पूरा खोल के इस तरफ रख दिया हमने, समझे ना। फिर ए जो है वो इधर आ जाएगा ऐसा,
मतलब अब इसको निकालने का, इसको हटाने का, इसको उस तरफ लेके गया ना, तो इसको अभी हटाओ। अब देखो ये क्या व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है क्या? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज? अभी भी नहीं दिख रहा है तो एक काम करो, अभी ए और पकड़ को, ए और बी को पकड़ के ऐसा स्टीयरिंग घुमाओ, टक ऐसा स्टीयरिंग घुमाओ, फिर ये पूरा सीधा बनेगा। तो पहला डायग्राम जो हम ड्रॉ किया वो आता है, देखो समझ रहे ना बेटा, राइट। फिर ये होता है R1, ये होता है R2, ये होता है R3, ये होता है R4 और ये है अपना R5। बैलेंस हुआ तो इसको हटा देने का, फिर ऊपर की दोनों सीरीज, नीचे की दोनों सीरीज। समझ में आया ना बेटा? ये ऐसा ओपन करने के बाद ना इसको थोड़ा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा घुमाओ, स्टीयरिंग पकड़ के घुमाओ तो स्ट्राइट बन जाएगा, ये भी स्ट्राइट आ जाएगा, तब पहला का डायग्राम आता है, एकदम पहला वाला डायग्राम आता है। समझ रहे ना बेटा? मतलब ये भी क्या है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। R5 कहां छुपे है? इधर छुपे है चोर। जब बैलेंस होता है R1/R2, R3/R4 इक्वल होता है तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट गया तो ऊपर की दोनों सीरीज, नीचे की दोनों सीरीज, और ऊपर का ब्रांच नीचे का ब्रांच पैरेलल। समझ में आया ना बेटा? मतलब ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। तो इसको वापस अंदर फोल्ड कर देंगे वापस। तो ये डंडे जो है बी, इसको वापस अंदर फोल्ड करो, इसको वापस अंदर फोल्ड कर दिया तो इधर आ जाएगा। फिर ये जो ट्रायंगल है, ये वाला डंडे पकड़ के ऐसा अंदर किताब को वापस बंद करने का ऐसा, तो ये पूरा इधर आ जाएगा। देखो ये R1 इधर आ जाएगा और ये R3 इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये जो डंडे है वो इधर आ जाएगा। तो इधर वापस अरेंज कर रहा हूं। तो मतलब ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज होगा कि नहीं होगा? समझ में आया ना बेटा? ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज को अपन अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे ड्रॉ करके लो बेटा। और कैसे ड्रॉ कर सकते बता तो मैं, ये ड्रॉ करके लो पूरा अच्छे से, पूरा लिख के लो बेटा। पूरा लिख के लिया? चलो और कैसे बना सकते हैं अपन व्हीटस्टोन ब्रिज को? और एक तरीका भी बता सकता हूं मैं आपको। ये देखो बेटा, 1 2 3 4 5 A B, ये वाला भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही बनता है। हाँ सर कैसे? जैसे मैंने बोला बुक खोलने का ओपन क्लोज मेथड पिछले में, वही करने का। इधर ये जो बी है ना, ये बी वाला डंडे को पकड़ो, पकड़ के ऐसा ओपन करो बेटा। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है कि ये वाला वायर की ऊपर से जा रहा है, टच नहीं कर रहा है, एक वायर की ऊपर से दूसरा जा रहा है। तो ये जो शेप है ना बेटा, ये जो दिख रहा है ना इधर, वही ऐसा, ये इसको इस तरफ है ना, इसको खोल के इस तरफ रखने का, ऐसा है ना, तो पूरा 180 डिग्री घुमा के इस तरफ लाने का उसको। ऐसा है तो पूरा ओपन करके ऐसा कर दो। तो ऐसा किए तो क्या हो जाते, देखो बेटा, ये जो है ना बेटा, जो इधर है ऐसा, इसको 180 डिग्री घुमाने के बाद इधर आ जाएगा, राइट। तो इधर लेने का उसको, जो इधर है देखो, जो ऐसा है, इसको 180 डिग्री घुमाने के बाद ऐसा आ जाएगा, तो इधर ले लो उसको। फिर इधर से हटा दो, इधर से हटा दो, क्योंकि उसको घुमा के उस तरफ बिठाए ना हमें। तो अब देखो कैसे दिख रहा है, अब देखो, अब तो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ये सिंपल है ना, R1 R2 R3 R4, ये बीच में चोर इधर छुपे हैं R5। अगर ये बैलेंस हो गया, R1 R2 R3 R4 की रेशियो इक्वल हुआ, तो ये R5 उड़ जाएगा। तो ये R5 को एक बार उड़ा के देखो बेटा, इसको उड़ा के देखो, ये ऊपर की दोनों सीरीज आएगा, नीचे की दोनों सीरीज आएगा, और ऊपर वाला ब्रांच नीचे वाला ब्रांच पैरेलल आएगा। मतलब ये भी तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ऐसा आपको व्हीटस्टोन ब्रिज को घुमा घुमा के ड्रॉ करके देता है। फिर कैसे पहचानना है सर? बस सिंपल, अभी मैंने जैसा बोला था वैसे इसी शेप्स में आएगा। इसके अलावा और कुछ नया शेप बना के दिया फिर भी दिक्कत नहीं बेटा। एक क्वेश्चन को देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ये मॉडल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो उसमें अगर 5 ब्रांचेस है क्या, अगर 5 ब्रांचेस है फिर वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है। वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है क्या, ऐसा दिमाग में सोच के देखो तो दिखता है। अगर उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज है तो दिखता है।
व्हीटस्टोन ब्रिज की बात अगर दिमाग में आया ना, तो अगर डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज का रिलेटेड है तो उसमें दिख जाएगा आपको व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ रहे ना? तो कभी भी एक क्वेश्चन को देखा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मॉडल 1 2 3 किसी से भी नहीं हो रहा है, तो देखो वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है क्या। समझ में आया ना बेटा? मोस्टली मैंने जितनी डायग्राम्स ड्रॉ किया उसी से पूछेगा। अगर कुछ नया डायग्राम बनाए तो भी हम आसान से पहचान सकते हैं। अगर 5 ब्रांचेस है तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज बनने का चांसेस रहता है, तो चेक करने का बनता है कि नहीं बनता है। तो अब इसको वापस फोल्ड करेंगे ना बेटा, ये जो ट्राइंगल शेप है उसको वापस फोल्ड करके उस तरफ रखेंगे, तो ये R2 है, फोल्ड करने के बाद इधर आ जाएगा। ये जो R4 है फोल्ड करने के बाद इधर आ जाएगा वो, दिस इज B, ये R2, ये R4, फिर इधर से हटा देंगे क्योंकि फोल्ड कर दिया हमने, खत्म बात। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज को अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं अपन। चलो नोट डाउन करो बेटा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत आसान है बेटा, बस इतना है कि उसको पहचानना है वो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा बोल के। एक बार पहचान लिया तो चेक करने का R1/R2 रेशियो, R3/R4 रेशियो इक्वल है क्या। हाँ सर इक्वल हो गया, तो बीच वाले को निकाल के फेंक दो, फिर ऊपर की दोनों सीरीज नीचे की दोनों सीरीज, सिंपल सर्किट हो जाएगा। उसको ऐसा सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया ना बेटा? चलो ये पूरा अगर अच्छे से लिया तो अपन न्यूमेरिकल करेंगे बेटा बुकलेट में से, पूरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस के ऊपर बुकलेट में जितना क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करके लेंगे अपन। चलो बेटा नोट डाउन करके लिया पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज की सारे स्ट्रक्चर्स। चलो अब देखो बेटा 4 मॉडल हो गया, तो कौन सा भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस की क्वेश्चन आया वो इस 4 मॉडल का ही होनी चाहिए, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4। तो 4 मॉडल की टेक्निक्स आपको मालूम है, तो अभी कुछ भी क्वेश्चन दे दिया बेटा फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो अब आपका काम क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 से चालू है हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कहां से चालू है? क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 41 तक है। समझ में आया ना बेटा? 18 क्वेश्चन है, तो ये 18 क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करके आओ घर पे। नहीं बना तो टेंशन नहीं लेने का, मैं डिस्कस करने वाला हूं कल। समझ रहे ना बेटा? आपको सिर्फ क्या करना है, ट्राई करना है। एक बार ट्राई किया ना बेटा तो क्या हो जाता है बेटा, नेक्स्ट क्लास आपको बहुत स्मूथ जाएगा। क्लियर है ना? तो और टाइम भी सेव हो जाता है। आपको जो जो आंसर्स आ गया उतनी सॉल्यूशन स्किप करके बाकी देख सकते हैं, तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 41 तक ट्राई करो। ये सारे क्वेश्चंस मैं कल क्लास में लूंगा। क्लियर है ना बेटा? तो चलो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बुकलेट का क्वेश्चंस को लेके। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, प्रैक्टिस फिजिक्स वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।